बाबा महाकाल के पट 2 बजे अलसुबह खोल दिए गए, जहां भक्त दर्शन को लालायत। महाशिवरात्रि पर महासंयोग शनि प्रदोष, कई वर्षों में बना ऐसा संयोग, प्रशासन की चाक चौबंद तैयारी, जुटेंगे 15 लाख दर्शनार्थी। उज्जैन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर भक्तों ने भस्म आरती का आनंद लिया। आज शनिवार को शनि प्रदोष पर महाशिवरात्रि पर्व का आना एक संयोग माना जा रहा है, क्योंकि यह फलदायक माना जाता है। आज प्रातः बाबा महाकाल के पट 2 बजे अलसुबह खोल दिए गए, जहां भक्त दर्शन को लालायत नजर आए, क्योंकि मौका बेहद खास है। देवादिदेव महादेव के शिवरात्रि पर्व पर हर कोई शिव की नगरी में शिव में समाहित होना चाहता है। आज विशेष दिन के चलते भस्म आरती में पंडित पुजारी के परिवार की महिलाएं बाबा महाकाल को उपटन चंदन लगाकर बाबा की नजर उतारती है। ये पल बेहद रोचक होता है। महाशिवरात्रि पर प्रतिवर्ष की तरह आज तड़के 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। इससे पहले बाबा को पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर व शहद से नहलाया गया। इसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाया गया। बाबा की प्रिय विजया भांग से भी उन्हें श्रृंगारित किया गया। महाशिवरात्रि पर्व पर महासंयोग बना है कि आज शनि प्रदोष भी है। शनि प्रदोष के दिन महाशिवरात्रि पर आया है। कई सालों से संयोग बना है कि महाशिवरात्रि के दिन शनि प्रदोष का परिणाम बेहद फलदायक माना जाता है और आज के दिन पंडित पुजारी ब्राह्मण समाज की तरफ से महिलाएं उपवास कर बाबा महाकाल को भोग अर्पित करते हैं। आज बाबा महाकाल को अद्भुत तरीके से बाबा महाकाल श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल की दिव्य अलौकिक भस्म आरती में इस बार जिला प्रशासन महाकाल प्रबंध समिति के द्वारा बैठक कर पहले से ही निर्णय लिया गया था कि बाबा महाकाल के भक्तों को रात्रि 2:30 बजे से ही बाबा महाकाल की सुगमता से दर्शन की व्यवस्था की गई, जो कि बाबा महाकाल के जैसे ही पथ खुले वैसे ही श्रद्धालुओं को 2 तरफ से लाभ प्राप्त होगा। एक तो महाशिवरात्रि पर्व का दिन और आज के दिन चलती भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं को भस्म आरती में बाबा महाकाल का पुण्य का अवसर प्राप्त हुआ। जिला प्रशासन का दावा है कि बाबा महाकाल के भक्त लगभग 15 लाख लोग बाबा महाकाल की सुगमता से दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कम समय में ज्यादा से ज्यादा दर्शन सुलभता से दर्शन कराना है। चलित भस्म आरती में बाबा महाकाल के तहत दौरान ऐसा नजारा देखने को मिला था, जो कि आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर चली भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं बाबा महाकाल की दिव्य अलौकिक भस्म आरती में दर्शन कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। वह भी आज का जो अवसर है। ऐसे में श्रद्धालु बाबा महाकाल के भक्त जब दिव्य अलौकिक भस्म आरती दर्शन कर अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं, उनका कहना है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी सुगमता से बाबा महाकाल के दर्शन होंगे और भस्म आरती में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। न्यूज़ 9 के लिए उज्जैन से प्रियंक नागाइच की रिपोर्ट। पंडित जी, आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और शनि प्रदोष भी है, कितना महत्व रखता है, किस प्रकार बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया गया? जय महाकाल। जैसा कि सबको ज्ञात है कि उज्जैन शहर में या पूरे विश्व में शिव नवरात्रि का महापर्व काल चल ही रहा है। आज बाबा का महाशिवरात्रि का पर्व है। 9 दिन से यहाँ पर बाबा का विशेष अलग अलग स्वरूप में श्रृंगार चल रहा है, इत्यादि पूजन पाठ चल रहा है। आज विशेष योग है, ऐसा पता नहीं कब किस समय हुआ था कि आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के साथ में शनि प्रदोष है और ऐसे ही बताते हैं कि शनि प्रदोष सोम प्रदोष से भी ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन भगवान महाकालेश्वर जी का अभिषेक भी होता है। तो आज वो एक अलग से अभिषेक भी रहेगा और इसके साथ ही जो प्रदोष काल में जो प्रदोष का व्रत लेते हैं, तो शनि प्रदोष से ब्राह्मण से आज्ञा लेकर के आज के दिन जो है भगवान से प्रार्थना करते हुए ब्राह्मण से आज्ञा लेते हुए लोग प्रदोष व्रत शुरू करते हैं। ऐसी मान्यता है, पुराणों में उल्लेख है इस प्रकार का। तो आज एक विशेष योग है। भगवान महाकालेश्वर के तो नित्य पूजन होना और नित्य दर्शन होना अच्छी बात है, पर आज विशेष योग के कारण जो भगवान का योग बना हुआ है, दर्शन पूजन का योग बना है, इससे भगवान का भक्त का उत्तम ही उत्तम होना है। आज जो महाशिवरात्रि का पर्व है, किस तरह का बाबा का उपकरण किया गया है, क्या क्या किया गया है? आज तड़के भगवान का पट खोल करके भगवान का सबसे पहले महापंचामृत अभिषेक किया गया, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से। इसके बाद में ऋतु फल से जितना यथाशक्ति लोगों का बना उस हिसाब से भगवान का ऋतु फल से अभिषेक किया गया भगवान का। उसके बाद में पुजारी परिवार द्वारा जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर जब दूल्हा बनता है तो दूल्हे के घर की लेडीज़ें जो हैं पूरा हल्दी लगाती है, तो भगवान को पुजारी परिवार की जो घर की लेडीज़ें हैं उन्होंने
उपटन लगा करके भगवान का केसर युक्त चंदन लगा करके भगवान का लेपन किया। उसके बाद में अब भगवान का श्रृंगार होगा और उसके बाद महाआरती होगी। दिन भर भक्त को किस रूप में दर्शन देंगे? भगवान आज निराकार स्वरूप में दर्शन देंगे। उसके बाद में भगवान का अभिषेक होता रहेगा। नित्य अलग अलग पहर के अभिषेक होंगे। आज शिवरात्रि है तो अलग अलग 4 पहर 5 पहर के अभिषेक रहेंगे। उसके बाद में रात्रि जागरण रहेगा, उसमें महाअभिषेक होगा। उसके बाद में भगवान का सेहरा बंधेगा। सेहरा के बाद में सेहरा आरती रहेगी। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारी जो भागदौड़ की ज़िंदगी रहती है उससे बहुत ही अच्छा आराम मिला है। दिमाग को शांति मिली है, मन को शांति मिली है। कितने बजे लाइन में लगे थे और कितनी बजे दर्शन हुए? 11:30 बजे लाइन में लगे थे, तो अभी शायद 3 या 4 बज रहे होंगे तो दर्शन। आपका नाम बताइए। मेरा नाम काजल पांचाल है, मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ। आज जो बाबा महाकालेश्वर के दर्शन हुए हैं उससे मन इतना प्रफुल्लित हुआ है कि मेरे बहुत देर से आंसू नहीं ठहर पा रहे थे और मैं बहुत दिनों से इंतजार में था। आना भी चाह रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा था। लेकिन दिल्ली से एक रात का सफ़र तय करके आया और बाबा के दर्शन करे। और जो दर्शन हुए हैं मैं ये कहना चाहूँगा, एक बार समय निकाल करके सभी जाके दर्शन कीजिए। बाबा के दर्शन करने से उद्धार जो मिलेगा ज़िंदगी में, जीवन का असली जो जीने का तरीका है वो पता मालूम पड़ जाएगा। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से भूल जाओगे। मैं बोले भोलेनाथ बाबा की। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम आकाश त्यागी है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। जैसे कि हमने पहले ही प्रशासन, पुलिस और मंदिर समिति ने पूरी व्यवस्थाएं की थी। जो दर्शन की व्यवस्था थी हमारी नरसिंह घाट होते हुए और पूरा लगभग 2-2.5 किलोमीटर का बैरिकेडिंग पूरी आपकी लाइटिंग के साथ में और शामियाने और कारपेटिंग के साथ में पूरी शू स्टैंड की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, साइनेजेस और पानी की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं के साथ में जो तैयारियां की थी और आप सभी के साथ जो शेयर किया था उसी पर हमने आज लगभग 2:20 से दर्शन प्रारंभ की और लगभग 1:40 पर हमने वहाँ पर लाइन में एंट्री प्रारंभ की। जो 1:40 पर लाइन में एंट्री हुआ उसको 2:20 पर उसने दर्शन प्रारंभ किए। और यदि आप देखें कि भस्म आरती भी चल रही है। भस्म आरती के साथ साथ जो कार्तिक मंडपम है, कार्तिक मंडपम में ऊपर से लगातार जो हमने एक नए गेट बनाए और पुराना गेट, उसमें लगभग 4, 5, 6 रोज़ में हम लगातार दर्शन करा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि बाबा महाकाल की भस्म आरती के भी दर्शन लोगों को साथ साथ हो रहे हैं और लगातार दर्शन चल रहे हैं, बड़ा आसानी से चल रहे हैं और भक्तों को बड़ा ही उसमें आनंद की अनुभूति भी हो रही है। कितने श्रद्धालुओं को फिर दिन भर दर्शन करवाएंगे? देखिए, ये तो पूरा दिन बताएगा, लेकिन हमारी तैयारी है कि 15-20 लाख से भी ज़्यादा लोग आते हैं तो हमारे आसानी से दर्शन करा पाएंगे। यदि सुबह से भी मुझे लगता है पिछले लगभग 1 घंटे के ऊपर होने पे आ गया है, 50,000 लोग के ऊपर दर्शन कर चुके हैं।